दोस्तों, जो पति पत्नी है वे किसान के यहाँ पर मजदूरी करते हैं। उन्हें वहाँ पर मजदूरी करते करते 6 महीना हो जाते हैं। लेकिन उन 6 महीने के अंदर ही जो किसान है, जो मजदूर की पत्नी है, उसके साथ में प्रेम प्रसंग में मतलब पड़ जाता है। और फिर जैसे ही उस मजदूर को पता चलता है, फिर जो ये सारी बातें पंचायत में जाती है, फिर जो पंचायत फैसला सुनाती है। कहानी बहुत ही ज़्यादा गजब है दोस्तों, अगर आप भी सुनोगे, क्योंकि ये हमारी कहानी आपको कुछ सीख देकर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। जो ये पति पत्नी है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। और पहले तो ये जहाँ पर इन दोनों को मजदूरी मिलती थी, या फिर खेत में, या फिर किसी के मतलब यहाँ पर ब्याह शादी होता है, वहाँ पर जो है मजदूरी करने ये दोनों करते थे और खाते थे इस तरह से। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो भी अपनी पत्नी से, अपने पति से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक किसान होता है जो कि अपनी खेतों में उसे मजदूरी करने के लिए कहता है, और उसकी पत्नी को कहता है कि देखो, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। किसी की नजर कैसी होती है और किसी की कैसी होती है। इस तरह उसका जो पति है वो भी पास में ही पत्नी के बैठा हुआ था। वो भी समझता और कहता है कि तुम्हें जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में पूरी 50 बीघा जमीन है। मेरे खेतों में मैं किसी और को मजदूरी करने मतलब क्यों बुलाऊंगा। तुम दोनों ही जो है मेरे खेतों में 12 मासी मजदूरी करते रहना। ये सुनकर जो है मजदूर और मजदूरन है, दोनों पति पत्नी बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं पर अब मजदूरी नहीं देखनी पड़ेगी कि आज मजदूरी लगेगी और कल नहीं लगेगी। अब उनकी लगाबंदी की जो मजदूरी वहाँ पर जो किसान है उनको दे देता है। इस तरह से वे वहाँ पर मजदूरी करते रहते हैं। जो किसान है कभी उसकी पत्नी के लिए फल लाता था, या फिर कभी कोई बर्फ बेचने आ जाता था, कभी इस तरह से मतलब कभी मिठाई, इस तरह से जो है मतलब कभी कोल्ड ड्रिंक, उनकी पूरी सेवा करता था। मतलब पूरा ध्यान रखता था अपने मजदूर और मजदूरन का। वे समझते थे दोनों ही कि मतलब ऐसा तो हमें किसी ने नहीं किया जिस तरह से मतलब ये किसान हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देता। हमें ऐसा भी नहीं लगता है कि हम इनके खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से वो उन लोगों के साथ में बोलता था। यहाँ तक कि एक वक्त का खाना, दोपहर का खाना वो अपने घर से बनवा कर उन लोगों के लिए ले आता था। दोस्तों, जो वो मजदूर है उसका नाम प्रिंस होता है, और जो उसकी पत्नी है उसका नाम स्वाति है। वे दोनों ही उस किसान के यहाँ पर मजदूरी करते हैं। लेकिन एक उन्हें मजदूरी करते करते पूरा 6 महीना हो जाता है। लेकिन इसी बीच में जो किसान है, किसान को उसकी पत्नी से जो प्रेम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जो उसकी पत्नी थी वो भी जो है किसान के बहकावे में आ जाती है, और वो भी उससे प्यार कर बैठती है। दोनों में कुछ दिन ऐसा ही चलता है। लेकिन जैसे ही जो किसान है, जो प्रिंस, जो मजदूर है, उसको पता चल जाता है कि मेरी पत्नी का और जो किसान है उन दोनों के आपस में कुछ चक्कर चल रहा है। पहले वो अपनी पत्नी को समझाता है कि हमें यहाँ पर मजदूरी नहीं करनी है। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन जब वो नहीं मानती, जो प्रिंस है वो पंचायत के पास जाता है, और जो सारी बात है पंचायत को बताता है कि ऐसे ऐसे जो किसान है उसने मेरी पत्नी को अपने बहकावे में फंसा दिया है। फिर जो पंचायत है उस किसान को बुलाती है और उसकी पत्नी को बुलाती है। फिर दोनों की जो है उसकी पत्नी से पूछती है कि तुम किसके साथ में रहना चाहती हो आखिर, या फिर अपने पति के साथ में रहना चाहती हो, फिर इस किसान के पास में रहना चाहती हो। जो उसकी पत्नी है पहले कहती है कि मैं इसी के साथ में रहना चाहती हूँ, जिस जो किसान है। पंचायत उसकी मांग जो है, स्वाति की मांग, उसे किसान से भरवा दी जाती है। जबकि किसान के 2 बेटी है और एक बेटा है, जो कि इंटर क्लास में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है। फिर जो है वो औरत उससे अब शादी कर लेती है। इस तरह से जैसे ही वो किसान अपने घर में लेकर जाता है स्वाति को, तो फिर जो सब लोग हैं वहाँ पर, जो उसके घर वाले हैं, उसकी पत्नी है, वो सब
मतलब विरोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कुछ दिन रखता है, मतलब इस तरह चलता रहता है किसान। फिर जो है अपनी बहन के यहाँ पर स्वाति को छोड़कर आ जाता है और वहाँ पर रहने लगती है स्वाति। मतलब खर्चा पानी कभी कभी वहीं पर मिलकर आ जाता था, लेकिन जैसे ही किसान की पत्नी को पता चलता है, फिर वो अपनी नंद के पास में फोन करती है, उसे भी मतलब इंगे तिंगे की बात सुनाती है। जो उसकी बहन है वो अपने भाई को बोल देती है कि इसको यहाँ से लेकर जाओ, हमें जो है अपनी रिश्तेदारी खराब नहीं करनी है, क्योंकि जो भाभी है उनका फोन आया था, वे मुझे ही गलत मतलब कह रहा है कि इसलिए तुम इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। जो किसान है जो किसान है फिर उसको अपने घर पर लेकर आता है स्वाति को। लेकिन फिर जो उसकी पत्नी है किसान की, फिर वो कहती है किसान को कि तुम मतलब ये सब जो कर रहे हो, मैं अपने बच्चों को और अपने आप यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और कहीं पर जाकर अपने बच्चों को लेकर दूर जाऊंगी। तुम इसी औरत के साथ में खुश रहना, क्योंकि तुमने इसके कारण इस तुमने मतलब हमें छोड़ा, मेरे बच्चों को छोड़ा और इस लड़की के साथ में तुमने शादी की है। इस तरह से वो सुन रहा था। फिर किसान मतलब थोड़ा टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो फिर किसान एक दिन क्या होता है, वो ड्रिंक करके आता है और स्वाति को मार पीटने लगता है। आए दिन ऐसे ही करने लगता है। स्वाति उससे परेशान हो जाती है, फिर पंचायत के पास जाती है और पंचायत फिर उसके जो पहला पति था जो मजदूरी फिर कहीं और पर मजदूरी करने लगा था, जबकि उसके दो बच्चे थे। जो स्वाति थी, एक लड़का और एक लड़की, उसको वहां पर बुलाया जाता है। फिर उससे पूछते हैं क्या तुम अपनी पत्नी को मतलब अब भी अपना सकते हो या फिर या नहीं। जो मजदूर होता है, जो प्रिंस है, वो मना नहीं करता। वो कहता है अगर ये मेरे पास में वापस कर लौट कर आना चाहती है या फिर कभी फिर और किसी के बहकावे में ना आए, सिर्फ मेरे साथ ही रहे, तो मैं इसे अभी अपने घर पर मतलब लेकर जा सकता हूँ, दोबारा से इसके साथ में शादी कर सकता हूँ। जब इस तरह से पंचायत के सामने जो अपना मतलब फैसला रखता है, इधर जो स्वाति से पूछा जाता है, स्वाति भी यही कहती है कि मैं अब अपने पति के साथ में रहना चाहती हूँ। उधर जो किसान है, किसान से पंचायत पूछती है कि तुम्हारा क्या फैसला है। जो किसान है वो कहता है अगर स्वाति मेरे साथ में रहना चाहेगी, मैं अब भी अपने साथ में रख सकता हूँ। लेकिन स्वाति को पता था, क्योंकि उसके साथ में आए दिन मारपीट करता था, इसलिए वो उसके साथ में नहीं रहना चाहती। जो फिर पंचायत होती है, उससे पूछती है आखिर तुम्हें क्या पहले अपने पति से प्यार नहीं था जो तुमने किसान से प्यार किया, जबकि तुम्हारे भी दो बच्चे थे। या कि किसान को भी बोलते कि तुम्हारे भी तीन बच्चे थे। वो कहते कि नहीं, बस ऐसे ही प्यार हो गया। फिर स्वाति से पूछा जाता है, स्वाति भी यही कहती है कि मैं अब अपने पति के पास में रहना चाहती हूँ। दोनों जो है हाँ भर देते हैं। उधर जो उसका प्रेमी होता है किसान, वो हट जाता है और फिर उससे मांग भरवाई दी जाती है। उसको स्वाति को लेकर मतलब प्रिंस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, हाँ, ये कितने कैसे लोग हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं, इस तरह से इसे प्यार का नाम दे रहे हैं। क्या ये प्यार है? नहीं, ये सिर्फ एक जिस्मानी भूख होती है जो हमारे समाज को गंदा कर रही है दोस्तों, और कुछ नहीं। क्योंकि उसने जो किसान था, उसकी बेटी एक ग्रेजुएशन कर रही है, कि इंटर में पढ़ी, जो उसका बेटा है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। उसने ये तक नहीं सोचा अगर मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी कोई कल को गलत कदम उठाते हैं, क्या उसे वो समझा पाएगा? नहीं। जो किसके बच्चे यही बोलेंगे पहले अपने आप को देखो, बाद में हमें समझाना। इसलिए ऐसे प्रिंस ने तो उसको अपना लिया। क्या अगर कोई और व्यक्ति होता तो क्या स्वाति को अपनाता? नहीं, क्योंकि ये सब गलत है। किसी और के साथ में रहकर उसकी क्या गारंटी है कि कल को वो किसी और के बहकावे में नहीं आएंगी, जबकि उसके दो बच्चे थे। और प्रिंस भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो तो उसे मना भी करता था मजदूरी करने के लिए, लेकिन जो स्वाति है वो नहीं मानती थी। वो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखता था। हालांकि वो मजदूरी करता था, फिर भी वो अपनी पत्नी को किसी चीज़ की कमी नहीं रखता था। लेकिन जो स्वाति होती है वो सोचती है कि हम दोनों कमाएंगे तो हमारा जो काम है, हमारी गृहस्थी जो है वो अच्छी हो जाएगी, हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन उसकी एक गलती की वजह से
मतलब जो उसका पति है प्रिंस अपने साथ में तो जरूर लेगा। क्या कभी दोनों में ऐसा प्रेम हो पाएगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, या फिर पहले दोनों में था। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे, क्योंकि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। शायद मेरी वीडियो किसी को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं मेहनत करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं। इनके साथ साथ मतलब वीडियो बना रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत हमारी स्थिति भी सही हो सके। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।